हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं पर्सनली बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर बनाए रखिए। मैं आपकी सारी समस्याओं का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड निवारण करने की रोज कोशिश करता हूं। मेरे मित्रों, इसी सीरीज में आज के दिन मैं आपके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ आज के डेट पे। इसका एनएवी आज की डेट पे, अगर मैं इसके एनएवी की आज की डेट पे बात करूं तो इसका एनएवी केवल 28 रुपए का भी चल रहा है। जी हाँ, केवल 28 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25.5% के आसपास का इस म्यूचुअल फंड ने अभी आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। 25.5% के आसपास का रिटर्न पर अभी इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 5 साल ये म्यूचुअल फंड कंप्लीट करेगा अभी ऑलमोस्ट अपने नवंबर के आसपास। फिलहाल 4 साल हो चुके इस म्यूचुअल फंड को। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर फंड मैनेजर की मैं बात करने की चेष्टा करूं यहाँ पर तो चंद्रप्रकाश पादियार साहब ने इस फंड को मैनेज करके रखा हुआ है। और फंड मैनेजर का क्वालिटी ये दिखाता है कि कितना तगड़ा इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 3 महीने में बात करेंगे 10.5% के आसपास का रिटर्न है। 6 महीने में बात करेंगे 7.40% का है। 1 साल में देखो 28%। गुरु 1 साल में 28% और 3 साल में 200% के ऊपर का रिटर्न, मतलब 3 साल में पैसा इन्होंने 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड को देखते ही बनता है, और ना केवल देखते ही बनता है बल्कि आपको इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रिस्क आपका म्यूचुअल फंड में वेरी हाई रिस्क रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे मित्रों, जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। हमेशा आप कोशिश किया करो डायरेक्ट प्लान ही सेलेक्ट किया करो, क्योंकि रेगुलर प्लान जो होता है आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आते हो उसमें उसका कमीशन 30% तक मैक्सिमम चला जाता है कभी कभी। वो जो 30% का होता है उसको असेट मैनेजमेंट कंपनी पेमेंट नहीं करती है, वो आपकी एसआईपी से ही पेमेंट होता है। इसका मतलब है कि आप काफ़ी हद तक आप जो खर्चा होता है उसको बचा लेते हो। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होता है। मेरे मित्रों, देखते ही बनता है कि इतना बड़ा रिटर्न, और जो पादियार साहब आपके ऊपर फंड मैनेजर थे उन्होंने इतना तगड़ा रिटर्न प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ने भी भरोसा जताया इस फंड के ऊपर। 3,841 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी भरोसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर बना हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे केवल 0.25% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। मेरे मित्रों, 0.25% का एक्सपेंस रेशियो जनरली इंडेक्स फंड में आपसे लिया जाता है। किसी भी जनरल, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, मल्टी एसेट एलोकेशन हो, डेट फंड हो, पेंशन फंड हो, यहाँ कुछ तगड़े आपसे एक्सपेंस रेशियो लिए जाते हैं। कभी कभी ये एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर का ज़्यादा 1% से ऊपर जाते हुए एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलता है। पर वहीं इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो ये आपसे केवल 0.25% का एक्सपेंस रेशियो लेता है। साथ ही साथ रिटर्न भी इन्होंने कहीं ना कहीं एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का प्रोवाइड करके दिया है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट तो बनते हुए दिखता ही है। साथ साथ इस म्यूचुअल फंड की एक और क्वालिटी ये यहाँ से नजर आ रही है कि 11.49% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे देखिए अनयूटिलाइज्ड कैश कंपनी के पास 11% के आसपास पड़ा हुआ है, पर मेरे मित्रों आप ये चीज़ देखो ना कि अगर कभी स्टॉक मार्केट गिर गया तगड़े से तो ये 11% जो है कि ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, इससे कम से कम आपके फंड को बचाया जा सकता है। सपोज दैट अगर कोई कंपनी 100% कैश को डिप्लॉयमेंट कर देती है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उससे होगा क्या, कभी अगर स्टॉक मार्केट गिर गया तो उनके पास पैसा नहीं बचेगा। और जनरली जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्या करते हैं लोग, एसआईपी को रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे मित्रों, अभी जब भी आप कभी किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहें तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पेशली जब मार्केट गिर रहा हो तो डेफिनेटली आपको अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उस समय तो एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आप कमा के ले जा पाएंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। वहीं कुछ सेक्टर्स हैं, सर्विस सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्विसेज सेक्टर को टारगेट किया है। सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और इसके साथ साथ केमिकल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ आईडीएफसी लिमिटेड, रेडको, खेतान, क्वेस्कॉप, रेडिंगटन लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। इसके साथ साथ टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो टाटा जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, टाटा म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, देखो 1,05,835 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, ये दिखाता है कि काफ़ी तगड़ा असेट मैनेजमेंट कंपनी ये भी है। 114 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने इसी कैटेगरी में दूसरा म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका एनएवी 175 रुपए का चल रहा है। देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर करवाई जाएगी हर म्यूचुअल फंड का। अभी तो मैं ये 4 म्यूचुअल फंड से लेकर के वीडियो आ रहा हूं, इससे पहले मैंने इन डेप्थ एनालिसिस एक म्यूचुअल फंड का आपको कराया है। उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उस चीज का मैंने डाउट सॉल्व करने की कोशिश की। ये सारी चीजें आपको मेरे मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार इन्वेस्टर्स की ये भी समस्याएं होती हैं कि सपोज दैट आज उसके पास
50,000 रुपये से एसआईपी करना चाहता है तो कहीं वो क्या क्या कर लेता है, कभी कभी 25,000 रुपये केवल दो म्यूचुअल फंड्स ही लेकर के उसमें डाल देता है। तो उसमें गलती वो क्या करता है कि कई बार क्या होता है कि सपोज दैट उसने पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही डिप्लॉय कर दिया। तो आज की डेट पे जब मैं ये 4-4, 5-5 म्यूचुअल फंड्स लेकर के आ रहा हूं तो उससे आपको ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने फंड को एलोकेट करना चाहिए, किस तरीके से किन थीम्स में आपको पैसा डालना चाहिए, कितना पैसा आपको थीम्स में डालना चाहिए। तो इस तरीके का आप यहां से सीख सकते हो। ये आपको तभी सीखने को मिलेगा जब कंटिन्यूअसली 3:45 पे जो वीडियो आता है आप उसको फॉलो करोगे और धीरे धीरे आप 1-1.5 साल बाद आप खुद अपने आप से पाएंगे कि आप खुद से अपने आप से अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढ पा रहे हैं, किस तरीके से हमको फंड्स को एलोकेट करना है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जान पाएंगे। मेरे मित्रों, जब मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस 15-20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो चुका है, तो फिर डेफिनेटली अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर यकीन मानना इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मेरे को, क्योंकि मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वीडियो 3:45 पे देखते रहना। मेरे मित्रों, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, यही एक मेरे लिए मोटिवेशन होता है जो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाता हूँ। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, इसका 175 रुपये का एनएवी चल रहा है। 19.27% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न प्रोवाइड किया अपने इन्वेस्टर्स को। 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, सोनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। तो दैट मीन्स कि मैडम आपके पैसे को मैनेज करेंगी, कब कहाँ कैसे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ कैसे किस म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना है। अभी ये तो मैंने पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर ली। फिलहाल अगर मैं इस फंड की बात करूं तो इनका फंड मैनेजर का काम होता है कौन सा शेयर्स खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको निकाल के बाहर कर दें, कौन सा शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकता है आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स में, या कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो डेफिनेटली ये सारा काम फंड मैनेजर का होता है। और सोनी अंदानी साहब इस फंड में आप ऊपर रिटर्न देख चुके हो, देखकर ही बन रहा है कि इन्होंने ये मैडम अच्छे तरीके से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में बात करें, 6 महीने में बात करें, 1 साल में बात करें, 3 साल में बात करें, 5 साल में बात करें या 10 साल की बात हो, रिटर्न पॉजिटिव ही चल रहा है। फिलहाल 10 साल में 5 गुना पैसा कर दिया, और क्या चाहिए भाई साहब। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। रिस्क मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट को, रिस्क को आपको जरूर पता होना चाहिए। भले ही इन्वेस्टर थोड़ा सा डर जाता है जब रिस्क की बात आ जाती है, तो डेफिनेटली कई बार तो इन्वेस्टर से वीडियो ऐसे देखना ही पसंद नहीं करता जहां पर लोग रिस्क की बात करते। पर मेरे मित्रों, यकीन मानना कि जब भी आपको रिस्क पता रहेगा और जब भी स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा तो वहां पर आप भड़बड़ाओगे नहीं, वहां पर आप डरोगे नहीं। जैसे कि कई बार इन्वेस्टर क्या करता है, जब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है तो कई बार इन्वेस्टर एसआईपी को बंद करने की चेष्टा करता है। पर मेरे मित्रों, वहीं जब आपको पहले से ही रिस्क का अंदाजा रहेगा तो डेफिनेटली आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है और अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ में हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता ही बनता है। अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई नाम सुनते ही लोगों के अंदर ट्रस्ट भी जागता है, और मैग्नम मिड कैप को मैंने सेलेक्ट करा है। 9,370 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को भी इस फंड के ऊपर ट्रस्ट है। 0.98% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करते हैं। 3.47% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये लोग 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। क्रिसिल, शॉफलर, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड थर्मेक्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहता है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली अभी जो मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, यहां पर जिस म्यूचुअल फंड को मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने की एक फास्ट ट्रैक मोड में चर्चा करने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी का आप म्यूचुअल फंड ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली जब इस टाइप का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो। जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं बात कर रहा हूँ उसका एनएवी 49 रुपये, चलो एनएवी तो ठीक है, पर रिटर्न की बात करेंगे तो केवल अभी आपको कितना परसेंट का आ रहा है, 14.5% के आसपास के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। केवल 1 साल में 8% का रिटर्न दिया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। हालांकि ये म्यूचुअल फंड भी पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग में ठीक दिया हुआ है। पर मेरे मित्रों, इस तरीके के म्यूचुअल फंड ना सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। श्रेयस देवालकर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फंड मैनेजर भी बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से। पर देखो, शामिल क्यों नहीं करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो की सब्जेक्ट में मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। एक्सिस ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। वहीं देखिए थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा सा, अब देखो कितने लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। लार्ज कैप सुनते ही लोगों ने पैसा इसके अंदर डाल दिया कि चलो रिस्क कम है। पर मेरे मित्रों, अभी देखो मैंने स्मॉल कैप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वहां पर भी रिस्क आपका वेरी हाई था। मैंने अभी मिड कैप भी दिखाया, वहां पर भी रिस्क आपका वेरी हाई है। जबकि मैं अभी ब्लू चिप स्लैश आपको मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, वहां पर भी रिस्क आपको वेरी हाई है। मतलब जब अगर म्यूचुअल फंड खराब होगा ना तो रिस्क आपका वेरी हाई ही हर जगह रहेगा। ठीक है, चलिए रिस्कोमीटर देख लेते हैं यहाँ से। ये देखो आप,
रिस्क आपका वेरी हाई है। और रिस्क आपको देखो, अभी मैंने स्मॉल कैप की बात करी, मिड कैप के पीछे बात करके आ रहा हूं, तो रिस्क आपका वेरी हाई ही रहने वाला है, ठीक है। तो फिर आपको रिटर्न भाई 14.5% के आसपास क्यों लेना भाई? क्या है ऐसा मजा मिल रहा है जो 14.5% के हिसाब से रिटर्न लेना है? मैं तो इन इन्वेस्टर से कहना चाहूंगा, क्या सोच के आपने इस तरीके के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर उसके दूसरे पीयर कंपेटिटर, वहीं अगर मैं बात करूं आप थोड़ा सा मिड कैप के अंदर चले जाओ तो आपको रिटर्न 19% के आसपास का मिल जाता है। लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो चुन लो तो आपका रिटर्न 21% के आसपास का चला जाता है। तो डेफिनेटली 6-7% के लिए आपको थोड़ा सा चीजें अगर आप एक्सप्लोर कर लोगे तो डेफिनेटली आप फंसोगे नहीं। अब देखो, लोग कहेंगे कि यार 33,475 करोड़ लोगों का पैसा, 33,475 करोड़ रुपए लोगों का पड़ा हुआ है। अब ये लोग क्या क्या हैं, इन लोगों के मतलब क्या लिखा हुआ था इनके चेहरे पे? तो मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इनके चेहरे पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, केवल एक चीज पता, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कुछ भी कर लें कि आंख पे पट्टी बांध के मार्केट में चलते रहें, उससे दिन में अंधेरा नहीं हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, थोड़ी सी चीजें एक्सप्लोर करना और थोड़ा सा आप पहले 2-4 म्यूचुअल फंड्स को चुन लेना। जो भी म्यूचुअल फंड आप लेना चाहते हो उसकी दूसरे जो पीयर कंपेटिटर हैं एक बार उनको भी देख लेना, 8-10 पीयर कंपेटिटर को देख लेना, उससे कंपेयर करने की कोशिश करना कि रिटर्न कहां आपको ज्यादा मिल रहा है, एक्सपेंस रेशियो किसका कम है, फंड मैनेजर क्या है। तो इस तरीके से जब आप किसी फंड को मैनेज करते हो तो डेफिनेटली आप इस तरीके के भीड़ चाल में फंसते नहीं हो, ठीक है। हालांकि इनका एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, पर क्या है, लार्ज कैप कैटेगरी में 14% के हिसाब से रिटर्न भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिटर्न। मैं पर्सनली बताऊं, मैं कभी इन्वेस्ट ना करूं इस 14% के रिटर्न के लिए, क्योंकि देखो रिस्क आपका वेरी हाई है। अगर देखो रिटर्न अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो भाई 14% की जगह 12.5% ले लो। 14% की जगह 12.5% लेके कहां पैसा डाल दो? इंडेक्स फंड में डाल दो। क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या होगा, एटलीस्ट आप चद्दर तान के रात को सो तो पाओगे ना चैन से कि चलो चला आज नहीं तो 35 साल बाद इंडेक्स फंड को हमेशा ऊपर ही जाना है। भले ही थोड़ा सा बीच में नॉइजेस आएंगे पर इंडेक्स फंड हमेशा ऊपर जाएगा। पर जैसे आप सपोज दैट ये म्यूचुअल फंड है, हो सकता है 8-10 शेयर खराब हो गए, ये बतेरी तरीके से नीचे पड़ गया, वैसे भी 14% आ रहा, उठा के कहो 7-8% आ जाए, तो इस तरीके का डर नहीं रहता। तो हमेशा आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करने की कोशिश करें जहां पर आपको रिटर्न 12-13% का मिल रहा हो। अब कई बार मेरे पास एक कमेंट आता है कि देखो भाई 20-25% का तुम रिटर्न बताते हो, वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि 12-12.5% का ही रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। पर मेरे मित्रों, ये लोग केवल वही लोग कह रहे हैं जिनके पास इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स या इस तरीके की कैटेगरीज पड़ी हुई हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखो। मैं आपको पर्सनली एग्जांपल बताता हूं, केवल 2-3 महीने पहले ही अगर किसी बंदे ने अपनी एसआईपी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पड़ी होगी, केवल 2-3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूं यही आपकी बात कर रहा हूं, अप्रैल की बात कर रहा हूं। अप्रैल के आसपास अगर किसी बंदे ने, जब अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से जो मार्केट गिरा था, अगर वहां पर किसी बंदे ने अगर एसआईपी करी होगी, केवल एक एसआईपी कर दी होगी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 200 रुपए की, तो आज मेरे मित्रों उसके अकाउंट में 11% का रिटर्न चल रहा होगा। सोच के देखो गुरु, वो डिलीवर भी करके देते हैं। अब ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पूरा कंप्लीटली आप स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट कर दो, मैं हमेशा आपको एक बकेट तैयार करने की कोशिश करता हूं जहां पर आप एक टॉप का या सेकंड टॉप का, ठीक, 2 कम से कम स्मॉल कैप रख लो, एक कम से कम मिड कैप डाल लो जहां आपका 19% के हिसाब से रिटर्न आए, ठीक है। एक कम से कम लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो चुन लो, जैसे मेरा एसेट इमर्जिंग दे रहा है आपको या कोटक इमर्जिंग दे रहा है, तो इस तरीके का एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लो, या एसबीआई लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को ले लो, ठीक। उसके बाद में आप क्या चले जाओ, जहां आपको 14% रिटर्न चाहिए, वो लार्ज कैप सेलेक्ट ना करके, प्योरली लार्ज कैप सेलेक्ट ना करके एक इंडेक्स फंड चुन लो जहां पर आपको 11-11.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है सीएजीआर के हिसाब से। एटलीस्ट इंडेक्स फंड में आपको ये तो पता है ना कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा भी बनेगा। तो चलिए अब मैं यहां से वीडियो को विराम दूंगा मेरे मित्रों। चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। आज मैंने बात करी एक स्मॉल कैप की, एक मिड कैप की और एक ऐसा फंड बताया जहां पर इस तरीके की कैटेगरीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कल फिर मैं आपके सामने मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।